जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों का अध्ययन भी उतने ही कुशल ढंग से चल रहा होगा। तो आज का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसमें आपको भागवत से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे और यह जानना एक भागवत प्रवक्ता के लिए और श्रोताओं के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपसे संवाद में, वाद विवाद में या प्रसंग के दौरान ही आपको इन बातों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इन बातों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और हालांकि आज तो हमें प्रसंग को आगे बढ़ाना था, लेकिन हमने इसमें विचार किया तो ये बातें छूट रही थी, क्योंकि ये बातें नहीं बताई गई हैं, तो हमने सोचा इसको बता दी जाए। हालांकि हैं तो ये बहुत ही बेसिक बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनको हम संक्षिप्त में बताएंगे। आपका ज़्यादा समय भी न लगेगा, संक्षिप्त में आप जानिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, श्रीमद् भागवत पहला ये जान लीजिए, भागवत को, श्रीमद् भागवत को आप लोग केवल भागवत या फिर भागवत गीता या फिर श्री भागवत ये नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैसे किसी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थान या इत्यादि बातों के लिए श्री या फिर श्रीमद का प्रयोग किया जाता है। श्रीमद जो है सम्मान पूर्वक शब्द होता है, सम्मान सूचक होता है, सम्मान देय शब्द होता है, तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भागवत चूँकि एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ का श्रेष्ठ ये धर्म ग्रंथ है, इसलिए जब भी भागवत का प्रयोग करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहें। कुछ लोग भागवत गीता कहते हैं, गीता अलग है, जिसमें आपके 700 श्लोक हैं, वो गीता अलग है, गीता की हम चर्चा अलग में करेंगे। तो भागवत जब आप कहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका पूरा नाम यही है। इसमें अगर आप केवल भागवत कहते हैं या श्री भागवत कहते हैं तो ये अधूरा माना जाएगा और इसके सम्मान के विपरीत माना जाएगा, इसलिए जब भी कहें तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहें, ठीक है ना। अब जान लेते हैं भागवत का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये हमने पहले से इसलिए लिखा है ताकि आपके समय की बचत हो, क्योंकि अब हम लिखेंगे आप कभी, क्योंकि ये रिकॉर्ड वीडियो है तो रिकॉर्डिंग वीडियो को हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइव होता तो उसमें लिखते थोड़ा समय जाता, रिकॉर्ड वीडियो का थोड़ा ये भी बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर भागवत के अर्थ की बात करें तो भागवत का अर्थ भा से भूमि होता है, ठीक है। भा पहला अक्षर, भा से भूमि हो गया। और यहाँ जो आकाश उच्चारण हो रहा है यहाँ, तो आ से हो गया अग्नि हो गया, गा से गगन हो गया, और वा से वायु हो गया, और ता से तोय अथवा जल हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि भागवत का अर्थ क्या होता है। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु, ता से तोय या फिर जल कहते हैं, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? वेदव्यास हैं, ठीक है। और वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। भागवत के रचयिता कौन है? वेदव्यास हैं, और वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। इसकी रचना 5070 वर्ष पूर्व, ये लगभग में है, ठीक है। इसका अनुमानित कोई भी प्रमाण इसका नहीं मिला है कि वास्तविक जानकारी मिली जा सके, तो इसका लगभग में 5070 वर्ष पूर्व माना जाता है कि 5070 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। अब बात आती है भागवत का हृदय, ये शायद आपको न दिख रहा हो, तो यहाँ हम इसको कर देते हैं। भागवत का हृदय किस स्कंद को कहा जाता है? भागवत का ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि भागवत का हृदय किस स्कंद को कहा जाता है, तो वो होगा 10वां स्कंद, ठीक है। 10वां स्कंद को भागवत का हृदय कहा जाता है। इसी में एक बात और जान लीजिए, रचयिता तो वेदव्यास हैं भागवत के, लेकिन वो बोले थे, ठीक है। अब गीता की अगर बात करें तो गीता जो है, अब आइए गीता में हम चलते हैं,
तो गीता जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। कहाँ सुनाया था? कुरुक्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र में सुनाया था। ठीक है, इसमें 700 श्लोक है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये अलग, गीता में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गीता और भागवत महापुराण में। तो गीता अलग है उसी का रूप, लेकिन गीता भी एक अलग है, उसका संक्षिप्त रूप है। उसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, और इसके रचयिता भी वेद व्यास हैं। ठीक है, वेद व्यास इसके रचयिता हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने केवल बोला था, वेद व्यास जी ने बोला था और श्री गणेश जी ने उसको लिखा था। ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है कि लिखे कौन थे, तो लिखे श्री गणेश जी ने थे। ठीक है, वेद व्यास जी ने बोला था और श्री गणेश जी ने लिखा था। ठीक है, अब इसकी कुछ और बातें जान लीजिए, गहराई की बातें हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये भी अगर नहीं पता होती हैं तो फिर थोड़ा समस्या होती है। तो जैसे आप लोग इसके थोड़ा और जान लीजिए, इसमें श्लोक कितने हैं, इसको लिखते जाइए तो अधिक बेहतर रहेगा। श्लोक कितने हैं? श्लोक 18,000 हैं। ठीक है, श्लोक 18,000 है, इसको हम तथ्य कर देते हैं। ठीक है, इसको देखते जाइएगा। अध्याय कितनी है? अध्याय इसमें 335 अध्याय हैं। ठीक है, स्कंद कितने हैं? स्कंद कितने हैं? इसमें 12 स्कंद है। ठीक है, 12 स्कंद हैं। अब इसमें भी कुछ लोगों को समस्या होती है, ज़्यादा समस्या इसमें हो जाती है, अध्याय में और स्कंध में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको यहाँ कर दें कि इसको यहाँ, उनको समझ नहीं आता। तो इसको जब अच्छे से आप अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो समझने में सहूलियत होगी। इसलिए भी लिख लें कि श्लोक कितने हैं? 18,000। अध्याय कितने हैं? 335। स्कंद कितने हैं? 12। क्या है ना, कभी कभी जब आप कथा करते हैं तो यहाँ ये बातें बताना ठीक रहता है ना। कुछ तथ्यात्मक बातों को जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, केवल कहानी के रूप में बताएं वो उतना बेहतर नहीं होता कि इसके विपरीत कि आप थोड़ा उसमें कुछ तथ्यात्मक बातों को अगर डाल देते हैं तो वो थोड़ा बेहतर रहता है। गीता का चलिए थोड़ा संक्षिप्त और बता देते हैं आपको, ताकि इसमें कन्फ्यूजन न हो। पहला तो ये जान लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ये है, इनको ऐसे बता देते हैं क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है ना, इसका तो हमने बता दिया सब कुछ। इसका जान लीजिए 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। रचयिता इसके सेम है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है ना, इनका नाम आपने जान लिया। ठीक है, महर्षि वेदव्यास है। लिखे कौन थे? श्री गणेश जी ने लिखा था। ठीक है, श्री गणेश जी ने लिखा था। ठीक है ना, उपदेश कृष्ण जी ने दिया था। कृष्ण जी ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, अर्जुन को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। आप फिर जब मर्जी हो तब देखिए। अगर इसको लिखने में थोड़ा फास्ट बता दिए हो तो आप पॉज कर लें, पॉज की सुविधा वहाँ रोक के देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए और अच्छे से अध्ययन करिए। जय जय श्री राधे श्याम।